एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी वृश्चिक लग्न वालों का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर मैं जनवरी 2024 के महीने की बात करूँ तो साल ही शनि का है 2024। 8 मूलांक पे अ, आता है और टोटल करें तो इसका तो शनि का नंबर है, तो शनि का ये साल है। और अच्छी बात ये है कि शनि हमारा मूल त्रिकोण राशि में अपनी बैठा है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा लोगों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा अलग-अलग एरियाज़ में सबकी, तो अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं देगा कि वो रिज़ल्ट ही नहीं देगा, रिज़ल्ट देगा इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, तो सबको अपने काम पे लगा देगा। और क्योंकि साल की शुरुआत हो रही है तो इसलिए आई विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सब लाइफ में बहुत तरक्की करें, सक्सेसफुल हों, सारे ड्रीम्स पूरे हों, अच्छे ड्रीम्स। तो अब शुरू करते हैं। शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि आपकी राशि में वृश्चिक लग्न वालों के चौथे भाव में चल रहे हैं। तो अभी चौथे भाव में जब शनि चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके घर की लाइफ़ में कहीं न कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। और वहाँ से उनकी दृष्टि छठे भाव में, तो कहीं न कहीं आप डेली रूटीन लाइफ़ में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। या फिर हो सकता है नए जॉब की तलाश में हो आप डेली रूटीन लाइफ़ में और घर पे रह के। फिर साथ में उसकी सप्तम दृष्टि शनि की आपके दसम भाव में रहेगी, तो कहीं न कहीं आप करियर के बारे में सोचोगे, अपने स्टेटस के बारे में सोचोगे, वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। आप उसकी तरफ भी प्रयास कर सकते हो और अगर प्रयास करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि शनि क्योंकि चौथे भाव में बैठे हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। इस तरीके के चांसेस हैं क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि आपको आपके घर की तरफ देगा क्योंकि वो वहाँ पे 4th हाउस में बैठा है। और फिर उसके बाद शनि की दृष्टि आपके खुद के पहले भाव में जाएगी, दसम दृष्टि, तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी हर एरिया में, क्योंकि वो की जो दसम दृष्टि है वो आपके पहले भाव में जाएगी। तो 10वीं दृष्टि जो होती है या दसम भाव जो होता है वो वैसे भी कर्मों का होता है, तो जब कर्म का मालिक ही अपनी दसम दृष्टि डालेगा आपके पहले तो आपके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके खुद के पास होंगी और आपके ऊपर आएँगी, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, डेली रूटीन लाइफ़ हो, आपका करियर सेटल करना हो, ये सारी चीज़ें, आपका स्टेटस हो, हर चीज़ की तरफ आपकी आएगी। और 6th हाउस मनी का भी होता है, तो डेली रूटीन लाइफ में आपको सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने की भी हो सकता है। आप सोचो, नया सोचो या फिर अगर हो तो उसको बढ़ाने का सोचो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी आपके ऊपर आने वाली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको डेडिकेटेडली करोगे तो ये चीज़ आपके लिए हो सकता है आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो। क्योंकि जो दसम दृष्टि जा रही है वो पहले भाव पे जा रही है आपके और पहला भाव वृश्चिक है। वृश्चिक जो राशि है वो मंगल की राशि है। अब मंगल और शनि की बनती नहीं है, एनिमी है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये बोलूँगी क्योंकि साल की शुरुआत में इन दोनों की आपस में दृष्टि रहेगी और फिर उसके बाद मंगल जब धनु राशि में चला जाएगा तब दृष्टि हट जाएगी। तो उसके बावजूद भी शनि की क्योंकि दृष्टि अपने ही भाव से मूल त्रिकोण राशि से वृश्चिक राशि में जाएगी, तो कहीं न कहीं उस एरिया को, क्योंकि अगर आपका जो एटीट्यूड जिस तरीके का भी था, सपोज़ आप ऐसे इंसान थे जैसे वृश्चिक राशि वाले होते हैं, थोड़े से मंगल बहुत ही डिफेंसिव होता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है, इम्पल्सिव होता है और शनि को इम्पल्सिव नेचर नहीं पसंद है। वो हर चीज़ को धैर्यता के साथ आराम से करता है। अगर मैं बात करूँ शनि की, तो शनि जो है जब वो वृश्चिक राशि को आपको देगा तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो एनिमी साइन को दे रहा है, तो कहीं न कहीं आपको चेंज करने की कोशिश करेगा पूरी तरीके से और वो जो फाइटिंग है ना, वो आपके अंदर चलती रहेगी। क्योंकि किस लिए? क्योंकि जब शनि वृश्चिक राशि को देखेगा और वृश्चिक राशि आपका खुद का लग्न है, तो आपका जो नेचर है इम्पल्सिव नेचर, थोड़ा-सा डिफेंसिव होता है नेचर इन लोग का, बहुत ही ज़्यादा हिडन होते हैं। तो जब शनि होता है, शनि का नेचर है हर चीज़ को आराम से करना, धैर्यता के साथ करना, पेशेंस के साथ करना और ये लोग बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं। तो ये एक टग ऑफ वॉर इनके माइंड में उस टाइम पे चलती रहेगी और वो पुश करेगा शनि को अपने तरीके से काम करवाने की। ख़ासकर जब मंगल शिफ्ट हो जाएगा धनु राशि में, पहले ही मंथ में ही वो धनु राशि में होगा, मंगल शिफ्ट हो जाएगा। तो ख़ासकर तब उस वक़्त ये जो शनि है, ये शनि आपको जो है उस वक़्त सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देगा, पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा अपने तरीके से और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके अंदर पेशेंस, हार्ड वर्क ये सब देगा और आपका जो इम्पल्सिव नेचर है उसको भी कंट्रोल करेगा। फिर मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपका दूसरे भाव में होगा, स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में, लेकिन फिर उसके बाद ये तीसरे भाव में होगा स्टार्टिंग जनवरी में ही, जब ये तीसरे भाव में होगा ये आपके, क्योंकि नहीं, वृश्चिक राशि के लिए मंगल पहले वृश्चिक राशि में होगा और फिर उसके बाद धनु राशि में जाएगा दूसरे भाव में। तो जब ये दूसरे भाव में जाएगा आपके लिए मंगल, तो उस वक़्त ये कहीं न कहीं, क्योंकि ये जो मंगल है ये आपके
एक तो 6th हाउस, छठा भाव और आपका खुद का, ये जब दूसरे भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं आपके परिवार के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं उस वक़्त। और मतभेद होने के साथ-साथ कहीं न कहीं कोई परिवार में आपके बीमार भी पड़ सकता है, ये भी हो सकते हैं। या तो मतभेद हो सकते हैं या फिर या तो लड़ाई-झगड़ा जैसे होता है, उस तरीके की सिचुएशन हो सकती है या फिर आपके कोई बीमार हो सकता है, तो वो भी ये इन दोनों में से कोई एक चांस डेफ़िनिटली बनता है। फिर उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि जब बुध की बात करेंगे, तो बुध पहले वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके जनवरी की शुरुआत में, तो पहले घर में रहेंगे। तो अब बुध जो है वो आपके 8वें भाव और आपके 11वें भाव का मालिक है। जब 8वें भाव का और 11वें भाव का मालिक आपके पहले भाव में बैठा होगा, थोड़े दिन के लिए स्टार्टिंग में ही, तो ये अचानक से आपको लाभ करवा सकता है। आपको इनहेरिटेंस का या आपने कहीं पे एफडी, म्यूचुअल फंड या आपके हस्बैंड से ही आपको या हस्बैंड या वाइफ जो भी है वहाँ से अपोज़िट लोगों से आपको लाभ करवा सकता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या आपकी लाइफ़ में अचानक से थोड़ा-सा परेशानियाँ आ जाएँ, लेकिन उन परेशानियों से भी आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये सब हो सकता है। और फिर उसके बाद जब बुध धनु राशि में दूसरे भाव में जाएँगे लगभग 7 जनवरी को, तो आपको ये हो सकता है कि आपको जो भी लाभ होंगे अचानक से, वो इनको आपको मनी को बढ़ाएँगे। जो आपका खुद का जो वेल्थ है, जो आपकी खुद की वेल्थ है, आपकी सेविंग्स है, उसको बढ़ाएँगे। ये हो सकता है। और क्योंकि ये अष्टम भाव का मालिक है, दूसरे भाव में जाएगा और अपने ही अष्टम भाव को देखेगा, तो कहीं न कहीं आपको जैसे बोलते हैं गड़ा धन मिलना या अनअर्न्ड मनी मिलना, किसी और की मनी मिलना, ये चांसेस इसके सबसे ज़्यादा बनते हैं आपको। फिर उसके बाद मैं बात करूँ सूर्य की, तो सूर्य पहले जनवरी के आधे दिनों तक, जब तक कि 14 जनवरी तक मैं बात करूँ, मकर संक्रांति नहीं आती, तब तक ये धनु राशि में रहेंगे। तो धनु राशि में जब तक कि ये सूर्य रहेंगे आपके दूसरे भाव में, तो सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं, तो कहीं न कहीं बस जब भी कोई क्रूर ग्रह जब दूसरे भाव में आता है, तो वो आपकी वाणी को थोड़ा-सा वैसा बनाता है, अपने तरीके से जैसा बनाता है क्रूर ग्रह। अब राहु, केतु होते हैं, तो थोड़ा अब्यूज़िव लोग होते हैं ये लोग थोड़ा। हाँ, लड़ते हैं, अब्यूज़िव होते हैं। मंगल होता है, तो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। बातों से ही आपको डिबेट में ही लड़ के आपको शांत करा देंगे। अब जब सूर्य होता है तो उनकी बातों से ही उनको घमंड टपकता है, प्राइड टपकता है। तो जब तक ये रहेगा तब तक ही जब आप इनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा ट्रांज़िट का है, अगर इसकी महादशा अंतर्य पत्यंतर होगा, बट वैसे अगर चार्ट में है आपके, तो ऐसा लगेगा कि दे आर वेरी इगोइस्टिक काइंड ऑफ पीपल। उनकी बातों से लगेगा, जब वो बोलते होंगे उसमें प्राइड दिखता होगा। फिर 15 जनवरी से मकर राशि तीसरे भाव में जाएँगे। अब क्योंकि ये आपके 10th भाव की राशि है, तीसरे भाव में जाएगी, तो आपको अपने कर्मों से मतलब अपने करियर में आप बहुत कुछ हो सकता है, आप अपने स्किल्स का यूज़ करके या अपनी विल पावर स्ट्रेंथ का यूज़ करके या फिर मेबी आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े अपने करियर में कहीं पे, या फिर आप कुछ नया शुरू कर सकते हो अपने करियर में, ये सारी चीज़ें। बट डिजिटली भी हो सकता है या वर्बली वैसे भी हो सकता है, बट कुछ नया शुरू कर सकते हो, ये दिखता है चांसेस। या फिर कुछ नया चेंज नहीं मैं बोलूँगी, कुछ ट्रैवल भी हो सकता है उससे रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़, बट इसकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर होना चाहिए। फिर बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति जो है, वो आपके मेष राशि में रहेगा। तो मेष राशि आपकी आती है आपके छठे भाव में। तो छठे भाव में जब तक कि बृहस्पति रहेगा, मैं ये बोलूँगी जब बृहस्पति जैसा ग्रह छठे 8वें में होता है, 12वें में तो मैं खराब नहीं बोलूँगी, बट छठे और 8वें में जब होता है तो सच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। तो अब जैसे कैसी बीमारियाँ हो सकती हैं? अगर कोई छठे घर में आपके वहाँ पे, मैं वृश्चिक राशि लग्न वालों की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा है और ये जुपिटर जो है बृहस्पति आपके छठे घर में ही अभी फ़िलहाल है अप्रैल तक, तो आपको बीमारियाँ देख सकता है। वो जो प्लैनेट के ऊपर ये ट्रांज़िट करेगा या जो भी इसका लॉर्ड है, अब जैसे आपके केस में मंगल है, मंगल की राशि आती है मेष राशि, इसके इसमें छठा घर में आ रहा है और बृहस्पति इसके ऊपर से। तो ये हो सकता है आपको मैं जैसे आपको वुंड्स दे सकता है, इंजरीज़ दे सकता है आपको, वुंड्स दे सकता है। किसी तरीके के घाव आपके, चोट लग सकती है आपके, वुंड्स, इंजरीज़ इस तरीके की। और मंगल जो है वो पहले वृश्चिक राशि में ही था, तो चांसेस थे, और उसके बाद फिर वो जब वो धनु राशि में दूसरे भाव में जाएगा तो आपकी फैमिली में भी किसी को ये चीज़ हो सकती है। और पहले आपको था ये पॉसिबिलिटी दिसंबर तक, फिर जनवरी में आपकी फैमिली में किसी को हो सकती है। तो जब ये बृहस्पति आपके सप्तम भाव में चला जाएगा अप्रैल के बाद, तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी। उससे पहले तक जब तक कि आपके छठे भाव में है, तो किसी न किसी को वुंड या कट या इंजरीज़ होने के चांसेस बहुत बनते हैं। दिसंबर तक आपको चांसेस बनते हैं वृश्चिक लग्न वाले, और जनवरी में आपकी फैमिली के किसी मेंबर को हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक
भृगुनंदी नाड़ी से एक सूत्र के थ्रू मैंने बताया कि कैसे बृहस्पति खराब कर सकता है छठे घर में रह के। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं जैसे बात करती हूँ शुक्र की। अब शुक्र की मैं बात करूँ तो शुक्र अ, आपके पहले वृश्चिक राशि में रहेंगे, पहले भाव में, और ये 12वें घर के मालिक हैं और ये सप्तम भाव के। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आपको कोई लाइफ़ पार्टनर दूसरे स्टेट या कंट्री का आपको मिल सकता है, या आपको किसी और के साथ आप हो सकता है नया बिज़नेस शुरू कर दो। और ये भी हो सकता है कि अ, आप कुछ लग्ज़रीज़ या इन सब में कुछ पैसे खर्च करो, या फिर आप ट्रैवल करने जाओ इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपकी बनती हैं। फिर उसके बाद यही शुक्र लगभग 18 जनवरी को धनु राशि में दूसरे भाव में चले जाएँगे। तब आपकी पॉसिबिलिटीज़ धन को बढ़ाने में और अच्छा खाने में, इन दोनों चीज़ें में ध्यान रहेगा। अगर इसकी महादशांतर या प्रतिंतर होगा, या तो आप धन बढ़ेगा आपकी लाइफ़ में, अगर आप जॉब करते हो तो धन बढ़ेगा। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप खाने-पीने पे ज़्यादा ध्यान दोगे, अच्छा-अच्छा खाओगे, अच्छे चीज़ें खरीदोगे अपने लिए, पहनोगे, अच्छा खाओगे, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। तो इस तरीके से दिखता है। फिर राहु-केतु की बात करें तो राहु आपके मीन राशि में है, और मीन राशि आपके पंचम भाव में आती है, और केतु आपके 11वें भाव में है, कन्या राशि में। तो जब तक कि राहु-केतु पंचम और 11वें भाव में है, तो पंचम भाव में जब राहु ट्रांज़िट करता है तो लव रिलेशनशिप दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, ये चांसेस बन जाते हैं। आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, आपके कल्चर से डिफरेंट, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि आपके अगर रिलेशनशिप है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई मनमुटाव आ जाए या अलग तरीके से आप छोड़ दो, और फिर उसके बाद कुछ और। लेकिन कहीं न कहीं केतु 11वें घर में बैठ के आपके डिज़ायर्स को कम करता है, आपके जो खुद की इच्छाएँ हैं। लेकिन राहु पंचम भाव में बैठ के कहीं न कहीं आप अगर एजुकेशन में हो, पढ़ाई में हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये फॉरेन एलिमेंट है, डिस्टर्बेंस ज़रूर देगा। बट हाँ, अगर आप ऐसे कामों में जहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग होती है, जहाँ पे आप ऑकल्ट साइंस में हो, जहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड होती है, जहाँ पे आप मीडिया में कहीं जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे आपको फेम दे सकता है, बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। लव रिलेशनशिप भी दे सकता है, लेकिन दूसरे कल्चर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो ये था मेरा वृश्चिक लग्न वालों के लिए जनवरी 2024 का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप कंसल्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज करके, ड्रॉप करके, ईमेल करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मेरे 2 फॉर्म्स हैं, एनी ऑफ द फॉर्म अगर आप फिल कर दोगे, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आई विल कॉन्टैक्ट यू, एंड फिर मैं आपको आपके चार्ट का एनालिसिस करके दे दूँगी।